आइए आज की भक्ति आराधना को हम शुरू करते हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। आइए सब हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से इस समय दिन के लिए जो आपने हम सबके जीवन के लिए दिया। पिता, सप्ताह संभाल कर एक नए सप्ताह में आपने लाया है और प्रभु जी आज की इस ऑनलाइन भक्ति आराधना के द्वारा जब हम आपकी इबादत, महिमा, गौरव, जय जयकार, धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में जो भी गीत गाते, प्रार्थना करते, वचन सुनते, पढ़ते, मनन करते, उससे आप आशीष से परिपूर्ण करिए और आपकी महिमा हर्ष आनंद के साथ हमारे जीवन से वो ऐसा आप हमें दीजिए। खास करके प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया के हर एक छोटे बच्चे, उसी प्रकार से प्रभु जी जवानों को भी, महिलाओं को, पुरुषों को, हर एक को अपनी प्रार्थना में स्मरण करते, हर की ओर अपनी दया दृष्टि कीजिए और आपके संगति में बढ़ने में प्रभु जी बहुतायत के साथ उन्हें प्रेरित करिए कि जिससे हम आपकी इबादत करें, क्योंकि आपका वचन हमारे जीवन के लिए दीपक, पथ के लिए उजियाला है। प्यारे प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हुए यही कहते हैं कि जब हम तेरे गीत गाते हैं तो सच में प्रभु जी उस आराधना के द्वारा तो अपने अनुग्रह को इस पृथ्वी पर उंडेलता है। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज कई ऐसे जगह है जहां पर अभी भी जीवित प्रभु यीशु मसीह की पहचान लोगों को नहीं हुई है। हम यही प्रार्थना करते प्रभु जी कि इस ऑनलाइन भक्ति आराधना के द्वारा जब लोग वचन को सुनते हैं प्रभु, उनको आपका अनुग्रह मिलने दीजिए कि जिससे प्रभु जी जो प्रभु यीशु इस संसार में मानव बनकर आए, हमारे उद्धारकर्ता बनकर आए, वो ये जाने और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारे, ऐसा आप उन्हें दीजिए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि जिससे तेरी इबादत पूरे दुनिया में हर्ष के साथ हो और लोग तेरे संगति में बढ़े, तेरी महिमा करे, कि जिससे प्रभु जी तेरी आशीषों के में सरोबार रहकर ऐसे पेंडेमिक के कठिन पीरियड में भी प्रभु जी हम आनंद के साथ चले, क्योंकि हम विश्वास करते हैं जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान, दूरगर, रक्षणता, पालनकर्ता परमेश्वर है। और प्रभु यीशु के लिए भी हम जानते हैं प्रभु जी जिस प्रकार से आपका वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मानव बनकर पृथ्वी पर हमारे लिए आए और उनके द्वारा प्रभु जी जो आशीष आपने बख्शी है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी है, उस पर विश्वास करके हम अनंतकालिक जीवन के वारिस बनते, ये लोग जानने पाए, ऐसा आप उन्हें दीजिए। आज की समस्त आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते, आपकी महिमा के साथ उन्हें दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त हम भजन संहिता का शास्त्र पाठ यहाँ पर सुनेंगे। भजन संहिता इसका 127 अध्याय, भजन संहिता इसका 127 अध्याय हम पढ़ेंगे। यहोवा से सुख समृद्धि। यदि घर को यहोवा ही न बनाए तो बनाने वाले व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जब तक यहोवा ही नगर की रक्षा न करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। तुम्हारा तड़के उठना, देर से विश्राम करना और परिश्रम की रोटी खाना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियो को तो यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, बच्चे यहोवा के दिए हुए दान हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी की संतान होती है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसका तरकश उनसे भरा है। जब वे फाटक पर अपने शत्रुओं से बातें करेंगे तो लज्जित न होंगे। परमेश्वर पढ़ेंगे वचन हम सब के लिए आशीषित करे, आमीन। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा करेंगे। Hallelujah.
किया गया है। पहला शास्त्र पाठ हम सुनेंगे। आज के मनन के लिए हमने लिया है मलाकी, इसका दूसरा अध्याय 3 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़काऊंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसीलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग ही से हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसीलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। क्या तुम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यदि यहूदा ने विश्वासघात किया और इज़राइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा का दूत है, परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग ही से हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसीलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। क्या तुम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यदि यहूदा ने विश्वासघात किया और इज़राइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वाले और आह भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक की नहीं करता, और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे साथ ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसीलिए उसको यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया,
जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसीलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पढ़े हुए वचन पर परमेश्वर आशीष दे। आज के लिए जो पत्र वचन का शास्त्र पाठ लिया गया है उसे हम यहाँ पर सुनेंगे। आपण शास्त्रभाग वाचूया। करंथीकरास पहिले पत्र याचा 13वा अध्याय आणि त्याची 1 ते 13 वचने। प्रेम हे सर्वश्रेष्ठ दान होय। मी मनुष्यांच्या व देवदूतांच्या जीवांनी बोललो आणि माझ्या ठाई प्रीती नसली तर मी वाजणारी थाळी आणि झणझणणारे झाण असा आहे। मला संदेश देण्याची शक्ती असली, मला सर्व गुजे व सर्व विद्या अवगत असल्या आणि डोंगर ढळविता येईल असा दृढ विश्वास मला असला, पण माझ्या ठाई प्रीती नसली तर मी काहीच नाही। मी आपले सर्व धन अन्नदार्थार्थ दिले, आपले शरीर जाळण्यासाठी दिले आणि माझ्या ठाई प्रीती नसली तर मला काही लाभ नाही। प्रीती सहनशील आहे, उपकारशील आहे। प्रीती हेवा करीत नाही, प्रीती बढाई मारित नाही, फुगत नाही, गैरशिस्त वागत नाही, स्वार्थ पाहत नाही, चिडत नाही, अपकार स्मरत नाही, अनितीत आनंद मानित नाही, तर सत्य समागमात आनंद मानिते, सर्व काही सहन करीते, सर्व काही खरे मानण्यास सिद्ध असते, सर्वांची आशा धरिते, सर्व संबंधाने धीर धरिते। प्रीती कधीच खचत नाही। संदेश असले तरी ते रद्द होतील, भाषा असल्या तरी त्या समाप्त होतील आणि विद्या असली तरी ती रद्द होईल। आपल्याला केवळ अंशतः कळते आणि अंशतः संदेश देता येतो, पण पूर्णत्वाचे आगमन झाल्यावर अपूर्णता नष्ट होईल। मी मूल होतो तेव्हा मुलासारखा बोलत असे, मुलासारखी माझी बुद्धी असे, मुलासारखे माझे विचार असत। आता प्रौढ झाल्यावर मी मुलाच्या गोष्टी सोडून दिल्या आहेत। हल्ली आपल्याला आरशात अस्पष्ट दिसते, परंतु नंतर साक्षात पाहू। आता मला कळते ते अपूर्ण आहे, पण नंतर मला पूर्णपणे ओळखण्यात आले आहे तसे मी पूर्णपणे ओळखीन। सारांश: विश्वास, आशा, प्रीती ही तिन्ही टिकणारे आहेत, त्यात प्रीती श्रेष्ठ आहे। हे देवाचे वचन आहे। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा करेंगे।
आज के लिए शुभ वर्तमान का भाग लिया गया है, उसे हम यहाँ पर सुनेंगे। जय यीशु की। आइए हम प्रभु यीशु का सुसमाचार सुने, जो पाया जाता है मरकुस की इंजील इसका 10वां पर्व और पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। फिर वह वहां से उठकर यहूदिया के सीवानों में और यरदन के पार आया और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपने रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा नबी ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा नबी ने त्याग पत्र लिखने को और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसीलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपने पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है। यह प्रभु यीशु का सुसमाचार है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद हो। आमीन। आइए उस वक्त हम अपने आप को लीन नम्र दीन करें और मध्यस्थी की प्रार्थना में हम जाएंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना हम करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करें और अपने सिर को झुकाएं और उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवित प्रभु, हम आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु तू स्तुति प्रशंसा की योग्य हमारा जीवित परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंत, आपने हमारे हर एक के जीवनों में कितनी बड़ी आशीषें दी है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, कितना भला परमेश्वर है कि प्रभु इतने कठिन दिनों में भी प्रभु तू हमें संभाल रहा है, हमें तू आशीषित कर रहा है, हमारे साथ तू है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं, कितना भला परमेश्वर है प्रभु। बहुत से बार हम अपने जीवन से गलतियां कर देते हैं, बहुत से बार प्रभु अनजाने में प्रभु हम गुनाह कर देते हैं, लेकिन खुदावंत तू हमारे गलतियों को माफ़ करने वाला, हमें क्षमा करने वाला, हमें जीवन से बढ़कर जीवन देने वाला ऐसा जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं खुदावन। मैं धन्यवाद करता हूँ खास तौर से प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए। ओ खुदावन हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन में प्रभु, ये तूने हमें अवसर दिया, मुझे अवसर दिया कि प्रभु मैं तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा और तेरी महिमा करूँ। खास तौर से प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, कितना भला परमेश्वर है। तूने हमारे आंखों के आंसू बहने से, हमारे पैर को ठोकर लगने से, आने वाले घातक मरीज से, वही नायनी खुदावन इन दिनों में खास तौर से प्रभु जो विशेष तौर से कोरोना महामारी या प्रभु डेंगू, मलेरिया और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की विपत्ति से प्रभु आपने हमें बचाया है। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं, तूने हमें जीवितों के बीच में रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज तेरे चरणों में आता हूँ और ख़ास तौर से संतों के सहभागिता को, ओ खुदावन तेरे वचन को
ओ प्रभु जब हम सुनने जाते हैं, खास तौर से आज प्रार्थना करता हूँ, तू हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए खास तौर से धन्यवाद करता हूँ। हमारे देश में प्रभु आज हम प्रभु स्वतंत्रता से तेरी सेवकाई को कर रहे हैं और वो अवसर आपने दिया है हमारे देश के लिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु खास तौर से हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के पंत प्रधान और गवर्नर और तमाम मंत्रिमंडल के लोगों के लिए। ओ खुदावन जिनको तूने चुना है और जिनके द्वारा प्रभु हमारे देश का कुशल नेतृत्व हो रहा है, हमारी यही प्रार्थना प्रभु हमारे देश पर तेरी आशीष अनुग्रह बना रहे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, बीते दिनों में हमारे देश में काफ़ी बीमारियां तकलीफ थी, लेकिन खुदावंत तूने हमारे देश को उस बीमारी से बाहर निकाला है और पूरी रीति से प्रभु हमारा विश्वास है कि ये बीमारी से तू हमें छुटकारा देने जा रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। खास तौर से जो प्रभु हमारे अधिकारी है और जो प्रभु हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए हम आपकी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ, अनुग्रह चाहते। खुदावन तेरा भय मानते हुए, ओ खुदावन तेरी प्रभु तेरे निकटता में आते हुए प्रभु देश के लोगों के लिए, जनता के लिए और खुदावन और गरीब दीन दुबले लोगों के लिए प्रभु वो भलाई को निर्माण कर सके, ऐसा तो होने दे। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करता हूँ, तेरे पास आता हूँ खुदावन तू हमें आशीषित कर, तेरा अनुग्रह तू दे। तेरे पास आता हूँ प्रभु, मैं तेरे चरणों में आता हूँ, खास तौर से प्रार्थना करता हूँ आज तेरे चरणों में आकर प्रभु। खास तौर से मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे देश में प्रभु कुछ ही समय पश्चात महाप्रभु पंजाब में और उत्तर प्रदेश में प्रभु जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए ओ प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु वहाँ पर प्रभु जो चुनाव होगा, मेरी प्रार्थना विनती है प्रभु की तेरे इच्छा के अनुसार, तेरे योजना के अनुसार, तेरे कृपा के अनुसार वही लोग चुने जाए जिससे कि प्रभु तेरी महिमा होने पाए। ओ खुदावन प्रभु चुनाव करना तो हमारा काम है, लेकिन प्रभु तू चुनना, तूने तेरे ओर से चुनना, ये प्रभु परमेश्वर पिता ये तेरे ओर से होता है। और हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु तेरी शांति होने पाए। जो चुनाव में प्रभु लोग खड़े रहते, ओ खुदावन सचमुच में प्रभु वही लोग आए जिससे कि प्रभु हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश और पंजाब प्रभु और भी आने वाले दिनों में प्रगति पर चला जाए, ऐसा तो होने दे प्रभु। खास तौर से मैं तेरे पास आता हूँ हमारे महाराष्ट्र के लिए, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब जी के लिए, उनके मंत्रिमंडल के लिए और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के लिए। ओ खुदावन हम धन्यवाद करते हैं हमारे खास तौर से नागपुर शहर के पालक मंत्री और नितिन राउत जी के लिए, एक एक मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए धन्यवाद करता हूँ। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमारे नागपुर शहर में प्रभु तेरी शांति बनाए रखी है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमारे नागपुर शहर से बीमारी पूरी रीति से दूर की है और आने वाले दिनों में प्रभु पूरी रीति से प्रभु ये तू बीमारी को दूर करने जा रहा है। मेरे प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, खास तौर से इन दिनों में प्रभु जबकि प्रभु ये ऐसे दिन है जहाँ से बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके, बहुत से लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत लोगों के पास बहुत समस्याएं हैं। ऐसे लोगों को हम स्मरण करते मेरे प्रभु, तो उनको उनकी सहायता और मदद करे। ओ खुदावन हमारे देश में प्रभु हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने और ऐसे लोगों के लिए प्रभु कुछ प्रबंध करे जिससे कि प्रभु वो लोगों को रोजगार मिल सके। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खास तौर से प्रभु सब कुछ ये इन दिनों में खास तौर से मैं प्रार्थना करता हूँ एजुकेशन संस्था के लिए। ओ प्रभु हमारे बच्चे जो प्रभु पढ़ रहे हैं, ओ प्रभु उनके 2 साल से प्रभु स्कूल बंद है, ओ प्रभु ऑनलाइन शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन बहुत उनके पास प्रभु साधन नहीं कि वो उचित प्रकार से वो ऑनलाइन में स्टडी कर सके। ऐसे परिस्थितियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू ऐसी योजना बना प्रभु हमारे महाराष्ट्र से प्रभु पूरी रीति से प्रभु हमारी शैक्षणिक संस्थाएं सारी कार्य को प्रभु खुलने पाए और तेरी महिमा हमारे महाराष्ट्र से हमारे देश से होने पाए, ऐसा तू होने दे। प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, विनती करता हूँ खास तौर से ओ प्रभु जो लोग अभी भी
बीमार है, अस्पताल में पीड़ित है, ओ खुदावन हमें नहीं मालूम, लेकिन तू जानता है खुदावन। यदि कोई अभी भी अस्पताल में एडमिट है या बीमार है, उनको स्मरण करते खुदावन तूने छुए और चंगाई को दीजिए, अपना अनुग्रह उनके ऊपर बनाइए। और प्रभु जो लोग उनकी सेवा करते, सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय और जितने लोग हैं प्रभु सेवा करें उसमें उनमें सेवा में लगे, उन्हें भी तू आशीष से भर दे। आज प्रभु खास तौर से मैं तेरे चरणों में आता हूँ, ओ प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, तुझसे विनती करता हूँ मेरे प्रभु, खास तौर से हमारे धर्म प्रांत के लिए ओ खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे धर्म प्रांत पर तेरी आशीष का अनुग्रह का हाथ रहे। ओ प्रभु तेरी कृपा और तेरी दया होने पाए। ओ खुदावन हमारे धर्म प्रांत के हमारे बिशप प्रभु एंड्रू राठौर साहब के लिए, ओ प्रभु हमारे बिशप साहब के लिए और एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, ओ प्रभु वाइस प्रेसिडेंट, ओ खुदावन सेक्रेटरी, ट्रेजरर और जो प्रभु कार्यकारी मंडल एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन हमारे धर्म प्रांत का कार्य नीत प्रतिदिन बढ़ता चला जाए और तेरी महिमा हमारे धर्म प्रांत के द्वारा होने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। मेरे प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, तुझे विनती करता हूँ, तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु, खास तौर से हमारे सीनेट के लिए मॉडरेटर प्रभु पीसी सिंह साहब के लिए, डिप्टी मॉडरेटर के लिए, जनरल सेक्रेटरी ट्रेजरर के लिए और तमाम पदाधिकारियों के लिए प्रभु जो पूरे हमारे देश का हमारे सीनेट का नेतृत्व करते हैं प्रभु, तू उन्हें भी आशीषित करे। ओ प्रभु तू उनके साथ रहे, ओ खुदा पवित्र आत्मा का अभिषेक तू उनके ऊपर करे और उनके जीवन के द्वारा प्रभु तू अपनी महिमा ले। तेरे चरणों में आता हूँ खुदा, खास तौर से प्रार्थना करता हूँ, आज तेरे पास आता हूँ हमारे खास तौर से कलीसिया के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जिस कलीसिया का नेतृत्व प्रभु तू कर रहा है, तू परमेश्वर पिता है और खुदा तू हर एक को संभाल रहा है। हमारे कलीसिया के हमारे पासवान साहब आरिफ उमर साहब के लिए उनके पूरे परिवार के दिल से धन्यवाद करता हूँ खुदा, तूने अपने सेवक को फिर से हमारे इस कलीसिया के लिए प्रभु कुशल नेतृत्व करने के लिए तूने नियुक्त किया है। मेरे प्रभु मैं यही चाहता हूँ, जिस प्रकार से पिछले दिनों में हमारे कलीसिया में एक बेदारी आई थी, लोग वचन के लिए भूखे प्यासे होकर तेरे चर्च में आते थे, इसी प्रकार से प्रभु हमारे चर्च इन दिनों में और भी बहुत आय से होना पाए। ओ खुदा हमारे चर्च खुलने पाए और तुझसे आशीष प्राप्त करने पाए सतु कर। ओ खुदा हम धन्यवाद देते हमारे पास्टेट कमेटी के लिए, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पंच मंडल के लिए, एक एक के लिए दिल से धन्यवाद करते प्रभु जो हमारे कलीसिया का नेतृत्व करते। हम प्रार्थना करते खुदा और हमारे कलीसिया में जो बुजुर्ग हमारे पिता लोग हैं, बुजुर्ग हमारे माँ लोग हैं, जवान भाई है, जवान बहनें हैं और छोटे छोटे बच्चे, एक एक के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। तो एक एक नाम ब नाम आशीष दे। ओ प्रभु एक एक पर अपनी करुणा दया की दृष्टि तू रखे। हमारे कलीसिया में प्रभु और यदि कोई बीमार है, खास तौर से हम याद करते प्रभु हमारे बुजुर्ग सीपी सिंह नाम के लिए, जबकि वो प्रभु हरने जो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तूने छुए और चंगाई को दीजिए और उन्हें उस अस्पताल से बाहर निकाले। ओ खुदावन और भी यदि कोई हमारे प्रियजन यदि हॉस्पिटल में है, हमारे कलीसिया से संबंधित है या इतर कोई भी है जिनको हम नहीं जानता, लेकिन तू जानता है प्रभु, उन्हें छुए और चंगाई को दीजिए और तेरी महिमा उनके परिवार से, उनके जीवन से होने पाए। ओह खुदावन मैं धन्यवाद करता हूँ खास तौर से हमारी कलीसिया में जो यूथ है, ओ खुदावन यूथ के लिए धन्यवाद करता हूँ। जवान तुझमें बड़े, तेरी महिमा तेरी स्तुति उनके जीवन से होने पाए। ओ संडे स्कूल है, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट है, ओ खुदा संडे स्कूल टीचर है, संडे स्कूल के बच्चे प्रभु तुझमें बड़े, तेरी महिमा उनके जीवन से होने पाए। धन्यवाद करता हूँ खुदा महिला मंडल के लिए। ओ खुदा हमारे कलीसिया के महिलाओं को प्रभु एक जागृति ले आए, उन्हें तुझमें बढ़ाए, तेरी महिमा होने पाए, ये मेरी दुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, खास तौर से तेरे चरणों में आता हूँ। हम प्रार्थना करता हूँ खुदावन हमारे धर्म प्रांत के द्वारा और खास तौर से प्रभु हमारे नागपुर शहर में ओ प्रभु जितने भी स्कूल है, ओ प्रभु जितने भी कॉलेजेस है, ओ खुदावन जितने भी हॉस्पिटल्स है, ओ सोशल वर्क है, एक एक कार्य के लिए उसमें सेवारत रहने वाले हर एक पदाधिकारी के लिए, कर्मचारियों के लिए, ओ खुदावन तेरे विश्वास के द्वारा वो अपने कार्य को कर सके और तेरी महिमा और तेरी बड़ाई उनके द्वारा होने पाए।
मेरे प्रभु मैं धन्यवाद 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 और स्तुति करता हूँ। खास तौर से हमारे धर्म प्रांत के द्वारा, खास तौर से भामरागढ़, अहेरी, गढ़चिरौली और उस साइड में प्रभु जो सेवा कार्य चल रहा है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे पासवान लोगों के लिए, खास तौर से हमारे कलीसिया में प्रभु, खास तौर से जहाँ जहाँ भी मंडलियाँ है और मेन लाइन चर्च में पासवान लोग है, वहाँ की कलीसिया के लोग है, इतना ही नहीं खुदावन जो प्रचारक है, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, हर एक को तो आशीषित करे। इन दिनों में प्रभु बहुत सी जगहों पर हमने सुना तेरे लोगों का छल हो रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनको प्रभु उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोग प्रभु जो सताए जा रहे हैं, उनसे प्रभु उन्हें छुटकारा दे, प्रभु उन्हें धैर्य का आत्मा दे, उन्हें शांति प्रदान कर, ताकि प्रभु और भी बहुत आय से वो तेरी सेवकाई को कर सके। खुदावन मैं फिर से तेरे पास आता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हमारे इस कलीसिया को तू अपने आशीष से भर दे। हमारे फिर से प्रभु याद करता हूँ हमारे हर एक जन के लिए जो हमारे कलीसिया से जुड़ा हुआ है, और प्रभु विभिन्न और भी जो चर्चेस है उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। खुदा उन्हें भी तो आशीष दे। आज का दिन प्रभु जो तूने हमें दिया है, मुझे दिया प्रभु, कि मैं तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा तेरे भवन में आकर कर सकूँ। मेरी यही प्रार्थना खुदावन, हम जल्द से जल्द आने वाले दिनों में भवन में आए, इकट्ठा होकर तेरी आराधना और तेरी स्तुति करें और तेरी प्रशंसा करने को ऐसा तो होने दे। परमेश्वर पिता, फिर से एक बार तुझे धन्यवाद देते हुए हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए, खास तौर से आज के तेरे वचन को, तेरे सेवक को तेरे हाथ में देते हुए, उनके मुख से निकलने वाला हर एक लफ्ज, हर एक शब्द प्रभु उनका न में, लेकिन प्रभु तेरा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए, ऐसा तो होने दे। हम सबको प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए सब हम परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा करेंगे। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू भी राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा
सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते प्रार्थना करते प्रभु आज जो पवित्र वचन हमने पढ़े उस पर मनन करते वक्त अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का स्पर्श हम प्रत्येक को करना, खास करके मेरी जुबान से निकलने वाले शब्द मेरे नहीं बल्कि आपके हो, और सुनने वाले हर कानों को तरस देना कि वचन की मिठास अपने हृदय में लेकर चले और इसका प्रकाशन लोगों में बांटे कि जो कटनी कटे वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना वाली हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का जो विषय है वो है होली फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ। तो हम ये कहें कि आज एक परिवार और पति पत्नी, खास करके विषय है पति पत्नी। ध्यान रखिएगा, जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तो उसमें नर और नारी करके हम देखते हैं कि एक कुटुंब की स्थापना की है। इसलिए सृष्टि के निर्माण में ही परमेश्वर ने एक पति पत्नी को रखा है। आज मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय और वचन 18 पढ़ते हैं, वहां पाते हैं why God created the woman। उसका रीजन देता है, परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, अच्छा नहीं, और इसलिए परमेश्वर ने स्त्री का निर्माण किया है। और इसलिए यदि आप सृष्टि क्रिएशन को जब आप देखते हैं, सृष्टि की रचना को देखते हैं, तो परमेश्वर ने सबसे अंत में स्त्री को निर्माण किया है। इसलिए कहा जाता है वुमन इज द क्राउन ऑफ द क्रिएशन। ध्यान रखिएगा प्रियो। इसलिए जब पति पत्नी के बारे में जब मैं आप आज विचार करने वाले हैं प्रियो, आज का जो भजन संहिता का शास्त्र पाठ उसका पहला ही वचन कहता है जब यहोवा घर को न बनाए तो बनाने वाले व्यर्थ परिश्रम करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में इस बात को याद रखना कि आज मेरा जो संदेश है, हो सकता है कि आज बहुत से फैमिली वाले इस संदेश को सुन रहे हैं और कई बहुत उम्र दराज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन के हो सकता है कि 50 साल भी पूरे किए होंगे, उससे भी ज्यादा किसने किए होंगे, तो काफी लोग हैं। और उस बात पे यदि आप विचार करें कि पति पत्नी के रिश्ते को, इसलिए कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यदि जीवन की सच्चाई को हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बाकी सारे रिश्ते परमेश्वर से मिलते हैं, जैसे बेटा बेटी, मामा मामी, चाचा चाची, अंकल आंटी, आजोबा जी, माता पिता, ये सारी बातें परमेश्वर से हमें ये रिश्ते मिलते हैं। लेकिन पृथ्वी पर एक ही रिश्ता जुड़ता है जो मनुष्य जोड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि एक पुरुष के लिए एक स्त्री का ब्याह करना या फिर एक शादी के द्वारा एक कुटुंब का निर्माण होना। और दुनिया के सारे रिश्ते तोड़ने के लिए कोई पेपर नहीं बनता, लेकिन जब पति पत्नी का रिश्ता टूटता है तो उसके लिए डाइवोर्स पेपर बनते हैं। इसलिए इस बात को याद रखिए, सारे रिश्ते खुदा ने हमको दिए हैं, लेकिन पृथ्वी पर जो रिश्ता बनता है वो पति पत्नी का रिश्ता बनता है। और इसलिए जब मैं पति पत्नी के बारे में जब बोलता हूं तो जिस प्रकार से हम देखते कि पत्नी का अर्थ ही है कि पति को पतन से बचाने वाली पत्नी, पति को पतन से बचाने वाली पत्नी। प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब देखते हैं तो सचमुच में पवित्र शास्त्र ये मुझको आपको कहता है, यदि आप पुराने नियम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि याकूब की 4 बीवियां थी, सुलेमान राजा की बहुत सी थी, तो हमें वहां पर बहुपत्नीत्व, पॉलीगामी देखने को मिलता है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हम देखते हैं कि नए नियम में एक पत्नीत्व हमको देखने को मिलता है। और इसलिए प्रभु यीशु की शिक्षा में जब हम आएंगे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन की ओर मैं बहुत से वचन आपके सामने रखूंगा। पुराने नियम में जब हम नीति वचन देखते हैं तो पवित्र शास्त्र कहता है, ध्यान रखिएगा प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है जो पत्नी पाता है वो यहोवा से उत्तम पदार्थ प्राप्त करता है और उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जीवन में जिस व्यक्ति को पत्नी मिली है, कई ऐसे देश है जहां पर हम देखते हैं लड़कों की संख्या बढ़ी हुई है, लड़कियों की संख्या कम है। और इसलिए जो एक प्रमाण होना चाहिए पति पत्नी का या लड़का लड़की का, हम देखते हैं कि वो प्रमाण ठीक से नहीं बैठ पा रहा है। और ऐसे परिस्थिति में परिस्थितियां उस देश की खराब होते चली जाती है। उसी प्रकार से पवित्र शास्त्र नीति वचन कहता है धन संपत्ति पूर्वजों से प्राप्त होती है, लेकिन समझदार पत्नी यहोवा से मिलती है। ध्यान रखिएगा, धन संपत्ति पूर्वजों से प्राप्त होती है, उत्तराधिकार में संतानों को उनकी विरासत मिलती है, लेकिन बाइबल कहती है समझदार पत्नी यहोवा से प्राप्त होती है। इसलिए इस बात को याद रखिए। और मेरी आवाज को सुनने वाली सारी महिलाएं, मैं आपसे कह दूं
पवित्र शास्त्र को जब आप पढ़ेंगे तो हम वहां पर पवित्र शास्त्र के वचन को देखते हैं तो हमें बताता है कि एक भली स्त्री जो है वो अपने पति का मुकुट है। ध्यान रखिएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब देखते मेरे प्रियो, वो मुझको और आपको एक शिक्षा देता है कि हमें प्रभु के संगति में इस प्रकार से बढ़ना है कि हमारा परिवार हमारे पीछे किस प्रकार से चलेगा। इसलिए अब्राहम के साथ सारा जो जुड़ी, जिसका उदाहरण फिर बाद में नए नियम में पतरस ने भी दिया कि देखो किस प्रकार से सारा भी अपने पति के अधीन रहकर उसने एक उत्तम स्त्री बोलकर अपने जीवन में उस स्थान को प्राप्त किया है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब देखते हैं, एक उत्तम परिवार की नींव एक पति पत्नी से जब शुरू होती है, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण ही पति पत्नी से किया हुआ है। और इसलिए एक उत्तम नींव डालने के लिए ये बात हमको स्मरण करके चलना है कि कैसे। तो पवित्र शास्त्र हमको जब हम होशे की किताब पढ़ते हैं और ब्याह के बारे में जब होशे लिखता है, दूसरे अध्याय के 14 वचन में वो कहता है कि मैं तुझे धार्मिकता, न्याय, करुणा और तथा दया के साथ ब्याह लूंगा। ध्यान रखिएगा प्रियो, पवित्र शास्त्र जो मुझको और आपको एक पति को पत्नी का ब्याह के लिए 4 पॉइंट यहां पर बता रहा है, और वो है जिस प्रकार से कहता है धार्मिकता, न्याय, करुणा तथा दया। ये सारे हमारे जीवन में क्या गुण है, हमें इस बात को विचार करना है। जिस प्रकार से पवित्र शास्त्र कहता है कि पति को अपने पत्नी से, अपने शरीर से जैसा वो प्रेम करता है वैसा उसको प्रेम करना चाहिए। और आज का दूसरा रीडिंग तो वही है। जब हमने पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय पढ़ा है तो पूरा प्रेम के ऊपर ही लिखा हुआ है। लेकिन मैं उसके पहले कुछ बातें आपको बता दूं मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में मनन करते वक्त ध्यान रखिएगा, जब शादी लगती है तो हम बहुत से लोगों को इन्विटेशन देते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर कह भी जाता है कि ये विवाह के आप साक्षीदार हैं। लेकिन आज की जो पहले शास्त्र पाठ में आपने जाना है, सबसे बड़ा साक्षीदार कौन होता है, उस वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र मुझको आपको कहता है कि फिर भी तुम पूछते हो ऐसा क्यों है, इसलिए कि यहोवा तेरे और तेरी जवानी की पत्नी के बीच साक्षी है। बहुत क्लियरली शब्दों में लिखा है कि जो पति पत्नी का रिश्ता बना है उसमें परमेश्वर यहोवा तुम्हारा साक्षी है। बुलाए हुए इन्विटेशन देकर लोगों को उसके पहले परमेश्वर हमारा साक्षी है। ध्यान रखिएगा प्रियो। इसलिए पवित्र शास्त्र में जो यहां पर लिखा है, बहुत बार बहुत से लोग अपने स्टबर्ननेस के कारण या अपनी जिद के कारण कोर्ट की पायरी, डाइवोर्स के लिए चढ़ जाते हैं। और पवित्र शास्त्र क्या कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। इसी अध्याय में जब आगे वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन सीधा करता है, 16वां वचन, दूसरा अध्याय मलाकी का, क्योंकि मैं तलाक से घृणा करता हूं। ध्यान रखिएगा प्रियो। इसलिए मैंने आपको पहले कह दिया कि दुनिया के सारे रिश्ते खुदा ने हमको दिए। पृथ्वी पर एक ही रिश्ता जो बनता है वो बनता है पति पत्नी का, जिसके लिए पति को पत्नी ढूंढनी पड़ती है या परिवार के लोग अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ कर लाते हैं। इसलिए इस बात को हम याद करें। इसलिए प्रियो, इस बात को याद रखें कि मलाकी की किताब से जो शास्त्र पाठ पढ़ा गया है वहां पर दूसरा अध्याय 13 वचन कहता है, दूसरा काम फिर तुम यह करते हो कि यहोवा की वेदी को रोने और आह भरने के आंसू से भिगो देते हो, क्योंकि अब न तो तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि करता और न प्रसन्न होकर उसे तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। और फिर भी तुम पूछते हो ऐसा क्यों है, इसलिए कि यहोवा तेरे और तेरी जवानी की पत्नी के बीच साक्षी है। यद्यपि वह तेरी जवानी, जीवन संगिनी और ब्याही हुई पत्नी है, तूने उसके साथ विश्वासघात किया। इसलिए पवित्र शास्त्र जो मुझको आपको शिक्षा देता है, यदि पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि विश्वासघात हो रहा है। और फिर लोग जा जाकर हम देखते हैं कि रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जा जाकर तुम मेरी वेदी को आंसू से भिगोते हो। इसलिए प्रियो, हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु की शिक्षा को स्थान देना है। और पवित्र शास्त्र मुझको आपको यही शिक्षा देता है कि जिससे इस मलाकी की किताब में परमेश्वर इस रिश्ते को जितना सामर्थ्य के साथ बताता है तो ये कहता है, क्योंकि प्रियो ध्यान रखिएगा, आज हर परिवार ये चाहता है कि मेरी अच्छी संतान हो, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हो। उसका क्या कारण बताता है पवित्र बाइबल? पवित्र बाइबल क्या बोलता, मैं आपके सामने वचन पढ़ता हूं, परंतु जिनमें आत्मा का कुछ प्रभाव रह गया है उनमें से एक ने भी ऐसा नहीं किया, और ऐसों ने परमेश्वर का भय मानने वाली संतान पाने के लिए किया है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का भय मानने वाली संतान प्राप्त होती है।
और परमेश्वर का भय मानना पवित्र बाइबल बताती है यह हमारे बुद्धि ज्ञान का प्रारंभ है। दाऊद राजा भी लिखता है, सुलेमान राजा भी कहता है। इसलिए प्रियो, हमें आत्मा के उस प्रभाव में रहना पड़ेगा कि जिससे हम परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ न जाए, परमेश्वर के वचनों के खिलाफ न जाए और आशीष भरी संतान हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रियो, आज इस बात को याद रखिए। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिला। गल्फ कंट्री में एक अंधे, दोनों आंखों से जो एक अंधा व्यक्ति था, शेख, उसकी शादी हुई और शादी उसकी एक अच्छी लड़की से हुई। और लड़की जब ब्याह कर आ गई तो उसने जब देखा कि अरे मेरा पति तो दोनों आंखों से अंधा है, तो इसने कहा कि मैं अपनी एक आंख अपने पति को दे देती हूं। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन सफल हुआ। पत्नी ने अपने पति को एक आंख दे दी। अब वो भी एक आंख से अंधी हो गई और एक आंख तो पति को दी है। ऑपरेशन होने के बाद जब सब कुछ हो गया और जैसी पट्टियां खुली गई और घर आने के बाद, तो पति ने सबसे पहले क्या कहा? उसने कहा, अरे ये क्या, मेरी पत्नी तो एक आंख से अंधी है। जिस पत्नी ने अपनी आंख अपने पति को समर्पित की, अब वही पत्नी उस एक आंख से देखने वाले उस पति को अंधी दिख रही है एक आंख से। उसकी कुरूपता नजर आ रही है, जबकि देखने वाली आंख तो इस पत्नी ने दी है। इसलिए प्रियो, जीवन में इस बात को याद रखना है। परमेश्वर के वचन को, जो मैंने यहां पर खुश नबी से आपको बताया कि परमेश्वर का वचन मुझको आपको कहता है धार्मिकता, न्याय, करुणा तथा दया के साथ। इसलिए मैंने कहा क्या परमेश्वर के वचन को जब देखते हैं, पवित्र बाइबल कहता है जो पत्नी पाता है वो परमेश्वर से उत्तम पदार्थ प्राप्त करता है, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। आज इस अनुग्रह को अपने जीवन में हम कैसा स्थान देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे जीवन में बहुत से उदाहरण जब हम देखते हैं, तो आज के दूसरे शास्त्र पाठ में जो बताया गया है वो है खास करके परिवार की नींव के लिए, जो कुरिन्थ की पहली पत्री में पौलुस ने कहा है। उसके पहले वो क्या कहता है? परिवार के रिश्ते को समझना है, और इसलिए मैं आपको क्लियर एक दो पॉइंट बता देना चाहता हूं कि जिससे हम इस बात को अपने जीवन में स्थान देकर चले। पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं प्रियो, हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों इसका 7वां अध्याय और इसका 2 वचन कहता है, परंतु व्यभिचार से बचने के लिए प्रत्येक पुरुष की अपनी पत्नी और प्रत्येक स्त्री का अपना पति हो। ध्यान रखिएगा। इसलिए परमेश्वर ने यहां पर बहुत क्लियरली हमको बता दिया है वचन के द्वारा कि एक पुरुष की एक पत्नी का एक पति। बहुपत्नित्व को यहां पर वाव नहीं दिया गया है। और इसलिए मनुष्य जिस प्रकार से प्रेम को अलग अलग प्रकार से ग्रीक की भाषा में जो समझाया गया है, मैंने प्रीचिंग में बहुत बार बताया है कि जब हम फिलोई देखते हैं तो दो दोस्त का स्नेह संबंध प्रेम, वहां पर हम फिलोई शब्द देखते हैं। जब हम अगापे देखते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के संसार में भेजा हुआ अगापे, उच्च कोटि का प्रेम जिसको हम देखते हैं। तीसरा प्रेम हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं माता पिता के बच्चों के प्रति का प्रेम, जिसको टार्क बोला गया है ग्रीक में। और जब पति पत्नी का प्रेम आता है तो उसको कहा गया इरोस, इरोटिक। इसलिए पवित्र शास्त्र मुझको आपको कहता है यहां पर प्रियो कि व्यभिचार से बचने के लिए प्रत्येक पुरुष की अपनी पत्नी और प्रत्येक स्त्री का अपना पति हो। ध्यान रखिएगा प्रियो। और इतना ही नहीं, तो जब हम पहला कुरिन्थियों इसका 11 अध्याय पढ़ते हैं, 11 वचन में वहां पाते फिर भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष के और न पुरुष बिना स्त्री के है। इसलिए दोनों एक एक को हम कह सकते हैं कि पूरक है। ध्यान रखिएगा प्रियो, इस रिश्ते को हमें उस गहराई के साथ समझकर चलना है कि कैसा ये रिश्ता एक पावरफुल रिश्ता पूरे समाज के लिए, लोगों के लिए एक आदर्श का कारण बने। और पवित्र शास्त्र हमको यही शिक्षा देता है कि जब हम समुपदेशी की किताब पढ़ते हैं और उसके अध्याय 11 में पवित्र शास्त्र कहता है, हे युवक अपने लड़कपन में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह,
अपनी मनमानी कर अपनी अभिलाषा के अनुसार चल फिर भी यह जान ले कि इन सब बातों के लिए परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और 9वें अध्याय में जब वो कहता है, परमेश्वर का वचन हमको साफ शब्दों में कहता है कि देख अपने जीवन में जो तूने सूर्य के नीचे पाया है, वहां लिखा है 9वां अध्याय 9 वचन, अपने व्यर्थ जीवन में जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए निर्धारित किए है, अपनी पत्नी के संग जिससे तू प्रीति रखता है, जीवन का आनंद ले, क्योंकि यही तेरे उस परिश्रम का प्रतिफल है जो तूने अपने जीवन में इस सूर्य के नीचे किया है। अपने पत्नी के संग तू जीवन का आनंद ले। इसलिए प्रियो, एक पति के लिए एक पत्नी, एक पत्नी के लिए एक पति, इस रिश्ते को दृढ़ता के साथ बताते हुए हम देखते हैं कि चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, हमें अवगत करता है, हमको बताता है कि हम परमेश्वर के संगति में अपने आप को उस प्रकार से रखें और उसके संगति में हम बढ़े। जिस प्रकार से मैंने आपको ग्रीक के 4 शब्द बताया और उसमें से पति पत्नी के प्रेम को इरोस इरोटिक बताया है। ध्यान रखिएगा प्रियो, परमेश्वर के वचन की ओर जब मैं आप जब देखते हैं, इसलिए परमेश्वर ने नर नारी बनाकर उनको जो ब्लेस किया, तो सबसे पहली ब्लेसिंग परमेश्वर ने नर नारी को यही दिया, फलो और फूलो। ध्यान रखिएगा, इसलिए फलो फूलों की ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से जो प्राप्त हो रही है, जिसके द्वारा आज सृष्टि हम देखते हैं कि 8 अरब के करीब आज जनता हमको देखने को मिलती है, जो हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग जो कहा था कि तुम फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो। प्रियो, परमेश्वर के वचन की ओर जब मैं आप जब देखते हैं, आज का दूसरा रीडिंग हमारे लिए प्रेम के ऊपर ही है, और पौलुस इस प्रेम को जब समझाता है तो यही बात को हमारे जीवन में स्थान देना है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ा हुआ है, और कभी कभी एक में के मन के विचार न जुड़ने से हम देखते हैं कि बहुत बार मन के कड़ेपन के कारण लोग कोर्ट की पायरी चढ़ जाते हैं और डाइवोर्स मांगते हैं। मैंने ऐसे भी देखा है कि परमेश्वर के पवित्र वचन को जब हम पाते हैं मेरे प्रियो, कि तुम जैसे इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय 21 से आगे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि वहां पर पति पत्नी के बारे में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर का वचन जब भी मैं शादी में प्रीच करता हूं तो ये कहता हूं कि पवित्र शास्त्र कहता है पति के लिए कि जैसे तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो वैसे ही अपने पत्नी से प्रेम करो। और मैं उदाहरण हमेशा देता हूं कि एक छोटा सा कांटा यदि अपने पैर में चुभ जाए तो कांटे का तो एक हल्का सा नोक हमें चुभता है, लेकिन हम तुरंत उस कांटे को निकाल देते हैं। या फिर आप ये सोचिए कि आप जूता या चप्पल पहनते हैं और आपके जूते या चप्पल में कंकर आ जाता है छोटा सा, तो हमको चुभता है, हम तुरंत चप्पल झटक देंगे या जूता उतार कर पहले उस कंकर को बाहर निकालेंगे। क्यों? वो तो बहुत छोटा है, लेकिन हमारे शरीर को जब वो चुभता है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसे हम दूर करें, क्योंकि हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं। और यही बात मुझको आपको पवित्र बाइबल बताती है कि जैसे तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो वैसे ही तुम अपने पत्नी से प्रेम करो। ध्यान रखिएगा प्रियो। और इसलिए इस प्रेम की व्याख्या बहुत सुंदर सी पवित्र बाइबल में जब पौलुस बताता है तो कहता है, यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाने के लिए दान कर दूं और अपनी देह जलाने के लिए सौंप दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है और वह ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम डिंग नहीं मारता, अहंकार नहीं करता, अभद्र व्यवहार नहीं करता। ध्यान रखिएगा। इसलिए ये जो बताया गया है, क्योंकि एक पत्नी दूसरे परिवार से ब्याह कर इस पति के घर में आती है, इसलिए जब पत्नी जो संस्कार में अपने माता पिता के यहाँ हम देखते हैं बेटी बनकर पली बढ़ी, तो वहां के संस्कार वो सीखती है, और फिर पति के घर में आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ के बहुत सी बातें कभी कभी पसंद नापसंद पे आ जाती है, और ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि बातें झगड़े में तब्दील हो जाती है। पवित्र शास्त्र कहता है प्रेम अभद्र व्यवहार नहीं करता। ध्यान रखिएगा। इसलिए एक मसीह कुटुंब के लिए आज जो होली फैमिली फॉर द हस्बैंड वाइफ जो परमेश्वर के वचन आज दिए हुए हैं, वो एक परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए, जिस प्रकार से पवित्र शास्त्र में पौलुस हमको उस प्रेम को बढ़ाना चाहता है, तो ये कहता है कि किसी प्रकार से कोई अभद्र व्यवहार न करे, अपनी अकेले की भलाई नहीं चाहता, अहंकार नहीं करे, डिंग नहीं मारे, और ना ही प्रेम झुंझलाता है, बुराई का लेखा नहीं रखता।
ध्यान रखिएगा प्रियो, बहुत बार मनुष्य का स्वभाव यह हो जाता है, वो बुराइयों का लेखा रखता है और फिर एकदम से बोलता है, अरे मुझे मालूम है तू पहले क्या था और कैसा था। वो व्यक्ति पूरा बदल गया, फिर भी बोलते हैं कि अरे मुझे मालूम है तू कैसा था। ध्यान रखिएगा प्रियो, परमेश्वर तब्दीली लाने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से यदि आप शाऊल के जीवन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि पहले वो मसीहों को मारता पीटता था, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह में आ गया तो हम देखते हैं कि वो तो आत्मा जीतने वाला प्रभु का चुनावा पात्र बनकर सामने आया। इसलिए हम वो पुराना रिकॉर्ड यदि रखेंगे तो हम कभी भी पौलुस की तब्दीली परिवर्तित जिंदगी को नहीं देख पाएंगे। हम कहेंगे अरे हमको मालूम है पौलुस तो पहले किस प्रकार से मसीह को मारता पीटता था, हमको मत बताए। शिष्यों के मन में धारणा थी, लेकिन परमेश्वर ने हनन्याह को वहां भेजा और शिष्यों को बताया कि नहीं, अब पौलुस पूरा बदल गया है, शाऊल से पौल बन गया है और उसके साथ बरनबा खड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है, इसलिए बुराई का लेखा मत रखो। जिस दिन आप बुराई का लेखा रखना बंद कर देंगे, हम देखते हैं कि परिवारों में प्रेम बढ़ने लगेगा, डाइवोर्स रेट गिरने लग जाएगा, वो बढ़ने नहीं लगेगा। पति पत्नी के रिश्ते को, जो एक बहुत नाजुक रिश्ता है, एक बहुत अच्छे से उसको चलाना है। ध्यान रखिएगा, आदम को परमेश्वर ने पहले बनाया, हवा को बाद में बनाया है। ध्यान रखिएगा ये बात। और इसलिए परमेश्वर के वचन को, इसलिए मैं एक बात शादी में के टाइम पे और प्रीच करते हुए कहता हूं, यदि ये ध्यान रखिए, यदि पति बहुत गुस्से में है तो उस वक्त पत्नी ने पेट्रोल नहीं बनना चाहिए, पानी बनकर उस आग को बुझाना चाहिए। यदि वो पेट्रोल बन गई तो हम देखते हैं कि वहां बहुत आग लगेगी। लेकिन उसी प्रकार से यदि पत्नी गुस्से में है तब पति को पानी बनना चाहिए, पेट्रोल नहीं बनना चाहिए। यदि पेट्रोल बन जाएगा तो आग भड़क जाएगी। इसलिए प्रियो, जीवन की नाजुक रिश्तों को, जिसे हम देखते हैं कि प्रेम जो पवित्र शास्त्र मुझको आपको सिखाता है, तो हृदय जीत कर चलने के लिए बोलता है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बहुत सुंदरता से पतरस भी पत्री में लिखते हुए कहता है कि पवित्र और सम्माननीय चाल चलन के द्वारा हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र जो मैं आपके सामने पढ़ता हूं, पहला पतरस 3 अध्याय 2 वचन, तो वे तुम्हारे पवित्र और सम्माननीय चाल चलन को ध्यानपूर्वक देखकर वचन बिना ही अपनी पत्नी के व्यवहार से जीते जाए। वचन के बिना ही केवल पत्नी के जीवन यापन को देखकर हम देखते हैं कि पति जीता जा सकता है। इसलिए इस बात को हमको स्मरण करना है। लेकिन जहां पर हम देखते हैं कि कुछ लोग इस प्रकार से पति पत्नी के रिश्ते में और बवाल क्रिएट कर देते हैं, तो जिससे झगड़े बढ़ जाते हैं और मुश्किलें क्रिएट होती है, जबकि वचन बोलता है परमेश्वर, मैं तलाक से घृणा करता हूं। इसलिए प्रियो, मैं आपसे यही कहूंगा कि रिश्ते को समझकर यदि आप उसको उस प्रकार से बढ़ाए, तो हम सचमुच में जो भी आपके मन में विचार होगा तो उसको अपने जीवन में एक अच्छा फैसला करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यह हमारे जीवन के लिए एक सबसे बड़ी सीख होगी। और पवित्र शास्त्र आगे कहता है, प्रेम कभी मिटता नहीं, सब बातों की आशा रखता है और सब बातें धैर्य से सुनता है, रखता है। इसलिए धैर्य को काम करने दो और धीरज के साथ जब बढ़ोगे तो परमेश्वर सफलता आपके कदमों को चूमने लगा देगा, क्योंकि परमेश्वर महान है। इसलिए प्रियो, इस बात को हम स्मरण करें कि पवित्र शास्त्र में प्रेम की परिभाषा जिस प्रकार से पौलुस ने बहुत सुंदर सा मार्गदर्शन किया है। यदि हम बुराई का लेखा रखते हैं तो फिर क्या कहेंगे लोग? सास भी पहले बहू थी, और फिर मराठी मध्ये मग कणिक म्हणेन, मैं भी पहले गेहूं था, है ना? सास भी पहले बहू थी, आटा बोलेगा मैं भी पहले गेहूं था। ध्यान रखिएगा प्रियो, जब परमेश्वर के वचन को मैं और आप जब देखते हैं, वो मुझको आपको सिखाता है कि पति पत्नी के रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक में के प्रति उनका प्रेम, एक में के प्रति उनका विश्वास, भरोसा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं एक ऐसे परिवार से मिला, कलीसिया के और भी कुछ लोग मेरे साथ थे। वो अंकल आंटी दादा दादी बन गए, और जब हम उनके यहाँ विजिट को गए तो पाते क्या है, हम तो देखते हैं कि घर का पानी खत्म हो गया तो आंटी
हमारे सामने पूछने को आई, काम ही आता मोटर चालू करूंगा कारण घरातलं पाणी संपलेलं आहे. मैं और मेरे साथ जो लोग थे वो शॉक हो गए. ये क्या है भाई? अरे घर का पानी घर में आप वापरने के लिए कर रहे हो. पति पत्नी का रिश्ता गुलामी नहीं है. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, तुम एक में के अधीन रहो. और यहां पर हम देखते घर का पानी भी खत्म हो रहा है, तो उसको पूछने के लिए कि क्या मैं घर में मशीन चालू करूं कि जिससे पानी टंकी में चढ़ जाए. ध्यान रखिएगा. इसलिए परमेश्वर के वचन को, प्रेम को आपको जो बढ़ाना है, गुलामी में नहीं बढ़ना है, परमेश्वर के संगति में बढ़ना है. और पवित्र शास्त्र इसलिए आगे कहता है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रेम कभी मिटता नहीं. नबूतें हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, और ज्ञान हो तो वो भी लुप्त हो जाएगा. लेकिन प्रेम, जिसे कहा गया गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रीतिया है, देव प्रीतिया है ना. तो इसलिए इस प्रेम को हमें गहराई के साथ, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी नबूवत भी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरापन मिट जाएगा. जब मैं, पौलुस कहता है, जब मैं बालक था तो बालक के समान बोलता, बालक के समान सोचता और बालक के समान समझता था, परंतु जब सयाना हुआ तब बालकपन की बातें छोड़ दी. अभी तो हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई पड़ता है, परंतु उस समय आमने सामने जब देखेंगे तो इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय पूर्ण रूप से जानूंगा जैसा मैं स्वयं भी पूर्ण रूप से जाना गया हूं. और वो 3 बातें कहता है, बहुत सुंदर सा वचन, 13 वचन. अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है. इसलिए विश्वास जहां पर मेल कॉन्टेक्ट दिखाता है, आशा जहां पर फीमेल कॉन्टेक्ट दिखाती है, तो वहीं पर हम देखते हैं कि प्रेम, जिस प्रकार से विश्वास और आशा, ये 2 बात पति पत्नी यदि मेल फीमेल दिखाते हैं, तो दोनों के संगति के साथ जो संतान उत्पन्न हो रही है वो प्रेम का प्रतीक, जिसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको उस प्रकार से बनाया. एक और गहरी राज की बात मैं आपको बता दूं. मराठी बाइबल जब हम पढ़ते मेरे प्रियो, ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने पुरुष को अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में. और जब उसने स्त्री को, हम देखते हैं कि जब बनाया तो उसने उसके अनुरूप बनाया, पुरुष के अनुरूप स्त्री को बनाया. पहला शब्द स्वरूप, दूसरा अनुरूप. और जब ब्लेसिंग दिया तो उसने कहा जाओ फलद्रुप हो जाओ. स्वरूप, अनुरूप, फलद्रुप. कभी कभी शादी में मैं प्रीच करता हूं 3 शब्दों को लेकर. इसलिए प्रियो, इस बात को याद रखना है कि पति पत्नी के इस रिश्ते को बड़े दृढ़ता के साथ, हिंदी में कभी कभी इसके लिए शब्द वापरा जाता है अर्धांगिनी, जीवन संगीनी. और परमेश्वर ने जब हिब्रू में इस शब्द को दिया एड्जेर, हम देखते हैं कि उसकी संगीनी. इसलिए प्रियो, अपने जीवन में एक में के प्रति परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने कहा इफिसियों की पत्री में कहा गया कि तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में, जब हम इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय 27 वचन पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसे एक ऐसी महिमायुक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न इनके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो. प्रभु यीशु के प्रेम को कलीसिया के प्रति बताते हुए पौलुस ने कहा उसमें कलंक, झुर्री, किसी प्रकार का भी दाग नहीं होना चाहिए. इसलिए परमेश्वर के वचन को जब मैं और जब देखते इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय 25-26 कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए. हो सकता है कि जीवन में कोई परेशानी, प्रश्न आ जाए. परमेश्वर का वचन कहता है पति पत्नी के इस रिश्ते को जो बहुत नाजुक है, मैं उसकी कामना करता हूं. जिस प्रकार से एक आईना होता है, हम देखते हैं कि यदि आईना टूट जाए वो जुड़ेगा जरूर, लेकिन उसके अंदर दरार दिखेंगी. और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे समय में परमेश्वर के पवित्र वचन के जल के स्नान से इसको शुद्ध और पवित्र करें. इस रिश्ते को परमेश्वर के पवित्र वचन के जल के स्नान से शुद्ध और पवित्र करे. इसलिए प्रियो, जब परमेश्वर के वचन की बात आती है, हम देखते हैं कि वो परिवर्तन लाने वाला परमेश्वर का वचन है. और इसलिए प्रभु का वचन कहता है यशायाह नबी में कि परमेश्वर कहता है जब मेरा वचन निकलता है तो खाली नहीं लौटेगा, वो अपना कार्य करके ही लौटेगा. इसलिए आज जो पति पत्नी के रिश्ते की जब बात आती है, ये सवाल प्रभु यीशु मसीह के सामने फरीसियों ने लाया था.
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रभु यीशु की परीक्षा केवल शैतान ने ली, ऐसा नहीं है। फरीसियों ने, शास्त्रियों ने, हेरोदियों ने, सदूकियों ने, और इतना ही नहीं तो हम देखते हैं कई कई व्यवस्थापकों ने भी जाकर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। और आज का जो गॉस्पेल का शास्त्र पाठ हमने सुना, हम देखते हैं कि वहां परमेश्वर का वचन कहता ही है, पवित्र शास्त्र कहता है, तब कुछ फरीसी यीशु की परीक्षा करने के लिए उसके पास आए और उससे पूछने लगे, क्या किसी पुरुष के लिए अपनी पत्नी को त्याग देना न्यायोचित है? एक प्रश्न लेकर आए जो एक परिवार जिसके अंदर हम देखते हैं कि तोड़ने की भाषा लेकर, क्या उसको अपने पत्नी को त्याग देना न्यायोचित है? और तब एकदम से प्रभु ने कहा, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी? प्रभु ने उत्तर देते वक्त ध्यान रखिएगा, तुम पवित्र शास्त्र की बात कह रहे हो तो पवित्र शास्त्र की बात कह रहा है, मूसा ने तुमको क्या आज्ञा दी? तब उन्होंने कहा, मूसा ने मनुष्य को आज्ञा दी है कि वह त्याग पत्र लिखकर स्त्री को निकाल दे। परंतु यीशु ने एकदम उनसे कहा, उसने यह आज्ञा तुम्हारे मन की कठोरता के कारण लिखी है। ध्यान रखिएगा, मन की कठोरता जो है, इसलिए यदि आपने मेरे शुक्रवार के संदेश को सुना है तो मैंने उसमें मार्क दिया ही था, यदि आपने ध्यान से सुना है तो, कि जिस प्रकार से मन की बात कहने से फैसले हो जाते हैं, मन की बात कहने से फैसले हो जाते हैं, मन की बात मन में रखने से फासले बढ़ जाते हैं। बात को यदि मन में रखोगे तो फासले बढ़ जाते हैं। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, प्रभु ने यही कहा कि मन की कठोरता के कारण लोग फिर जिद्दी बन जाते हैं, जिसको हम हेक्कड़ बोलते हैं, या फिर स्टबर्न, और रिश्तों में दरारें बढ़ जाती हैं। पवित्र शास्त्र आगे प्रभु ने कहा, उसने यह आज्ञा तुम्हारे मन की कठोरता के कारण लिखी, परंतु सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी बनाया, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा। और इस प्रकार से जो रिश्ता परमेश्वर ने यहाँ पर बनाया कि पति पत्नी एक रिश्ता, जिससे कि वो माता पिता को छोड़ेगा, पति पत्नी मिलकर रहेंगे। और आगे इतना ही नहीं तो आगे कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे, फलता अब ये दो नहीं पर एक तन है। और इस प्रकार से प्रभु ने मोहर जो लगाई है, अब वो दो नहीं एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। हम देखते हैं कि शादी की विधि जब लगाई जाती है, खास करके सियानाए में तो ब्लेसिंग देते वक्त कहा जाता है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। आज ये विचार करें मेरे प्रिय, लोग एक दाम्पत्य में दरार डालने के ही प्रश्न लेकर प्रभु के पास आए। प्रभु मसीह ने सटीक आंसर उनको दिया। परमेश्वर के वचन को बोलते हुए प्रभु ने यहां पर हमारे लिए यही शिक्षा दी है कि जिससे हम अपने परिवार को किस प्रकार से सुदृढ़ रख सकते हैं, किस प्रकार से उसको और हम बढ़ा सकते हैं। और परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा उसको कोई मनुष्य अलग ना करे। और चेले घर में आकर इस विषय में उससे पूछने लगे। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरे से विवाह करे वह उसके विरुद्ध व्यभिचार करता है, और स्त्री भी अपने पति को तलाक देकर यदि दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वो व्यभिचार करती है। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे आपके जीवन के लिए बहुत सटीक है। और व्यभिचार का पाप जिसके लिए पवित्र बाइबल जो बोला गया है, ध्यान रखिएगा प्रियो, बहुत कड़ी भाषा वहां पर इस्तेमाल लिखा गया है, जो मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय, इसका 18वां वचन, व्यभिचार से भागो, अन्य सारे पाप जो मनुष्य करता है वह देह के बाहर होते हैं, परंतु व्यभिचारी तो अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचारी व्यक्ति, बाकी सारे पाप बाहर होते हैं, लेकिन व्यभिचार का जो पाप होता है वो अपनी देह के साथ होता है। इसलिए प्रभु यीशु ने जिस शिक्षा को दिया है, आज जो हमने टॉपिक देखा हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, आज इस पति पत्नी के रिश्ते को एक सुदृढ़ता के साथ हमें लेकर चलना है कि कैसे हम विश्वास के साथ प्रभु की संगति में इस रिश्ते को बढ़ाए और हमारे परिवारों को इसी ओर प्रेरित करते हुए चले कि जिससे अच्छे दाम्पत्य सामने रहे और लोगों के लिए आदर्श कुटुंब सामने आए। मैं बहुत सुंदर सी एक कहानी पढ़ रहा था और उसमें मुझे देखने को मिला कि एक कबूतर का जोड़ा रास्ते पे था और अचानक एक गाड़ी का डैश उस कबूतरी को लग गया और वो गिर के मर गई।
तो वो कबूतर जो था उसके पास आया, वहां बैठा। जब देखते हैं कि रस्तों पर गाड़ियां की रेल चल रही है, तो एक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकी और उसने चाहा कि इससे तो मर जाएगा। उसने उस कबूतर को पकड़ा और थोड़ी दूर ले जाकर फिर उसको छोड़ा, लेकिन कबूतर उड़ के फिर से जो एक्सीडेंट के अंदर जो कबूतरी मर गई थी वहीं आकर बैठा। वो ऑब्जर्व करने लगा कि होता क्या है, और समय बीतता गया, उसने उस स्थान को छोड़ा ही नहीं और आखिर में वो भी उसी के साथ मारा गया। उसने अपने प्रेम को विभक्त नहीं होने दिया। परमेश्वर के बहुत अच्छे दास साउथ इंडिया से, उन्होंने अपने जीवन की बात कहते हुए कही कि मेरे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कैसी थी। जब हम हनीमून को जा रहे थे तो अचानक एक सवाल उनसे पूछा गया कि आपके साथ, दोनों आप हनीमून पे जा रहे हैं, आपके साथ कौन जा रहा है? हनीमून के साथ तीसरा व्यक्ति कौन जाएगा? पति पत्नी जाएगा और तीसरा व्यक्ति कौन जाएगा? तो एकदम से इन्होंने कहा मेरे साथ तीसरा भी एक व्यक्ति जा रहा है जो मेरे साथ रहता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारा लव ट्रायंगल वाला है, जहां पर उच्च स्थान में प्रभु यीशु मसीह है और हमारे फाउंडेशन जो बेस है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो पाया है, वो पति पत्नी के साथ प्रभु यीशु को अपने साथ रखते हैं। आज सबको मेरा यही संदेश है कि आप अपने इस प्रेम में प्रभु यीशु को कहां पर स्थान दे रहे हैं? गॉड इज देव प्रीति आए, परमेश्वर प्रेम। आप सबको आपका दाम्पत्य जीवन मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर है। आपने नर नारी बनाकर इस सृष्टि का निर्माण किया और पहला रिश्ता जो दुनिया में आपने कायम किया वो पति पत्नी का ही किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज के इस वर्तमान युग में जिस प्रकार की जो समस्या प्रश्न लेकर जो आज परिवारों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, प्रभु आपसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, आप सब जानते हैं। केवल हम आपसे गुजारिश करते हैं आपके अनुग्रह के द्वारा हर एक पति पत्नी के अंतरात्मा को आप स्पर्श करिए, हृदय को स्पर्श करिए, कि जिससे जब आपने स्त्री की निर्मित की तो आपने कहा कि आपने आदम से पसली को निकाला और स्त्री को रचना की। हाँ परमेश्वर पिता, हम यही प्रार्थना करते हैं कि उस दिल के पास रहने वाली पसली उसी प्रकार से हर परिवार में हर पति के दिल के पास अजीज रहकर पत्नी और पत्नी के दिल के पास उसकी धड़कन बनकर पति जिए, तो जिससे हर एक व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन आशीषमय हो और आपकी महिमा करने वाला रहे और प्रभु यीशु के प्रेम में बढ़े, क्योंकि हम विश्वास करते परमेश्वर प्रेम है। और यही सौगात हम दूसरों को बांटे। ये छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आज के लिए जो हमारे चर्च के लिए नोटिस है, मैं विनती करूंगा कि हमारे सेक्रेटरी साहब नोटिसेस यहां पर देंगे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को सलाम। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे चर्च के रिनोवेशन का और रिपेयर्स का काम शुरू है और उसके लिए काफी पैसों की जरूरत है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि परमेश्वर आपको जैसे भी अगुवाई करे, आप इसके लिए खुलकर दान दें। पिछले दिनों में कोविड के वजह से हमारा चर्च काफी दिनों से बंद है और हम सभी ने प्रेयर की थी और परमेश्वर ने हमारी प्रेयर सुनी है। और गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर निकाला है कि 7 अक्टूबर से सभी रिलीजियस प्लेसेस ओपन करेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें।
CNI-SSI डायरेक्टर से एक सूचना प्राप्त हुई है और उन्होंने कहा है कि वो कुछ कोर्सेस, वोकेशनल कोर्सेस चलाने वाले हैं, जैसे कि ब्यूटी कल्चर, इलेक्ट्रिकल वायरमैन एंड टेलरिंग। और इसकी जो सूचना है ये मैंने अपने ऑफिशियल ग्रुप पे डाली है। जिस किसी को इसकी जरूरत है वो इसको देख सकते हैं और डायरेक्टर CNI-SSI से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। इस समय जो ऑफरिंग सॉन्ग होगा और आप अपनी अपनी ऑफरिंग बाजू में निकाल के रख लीजिएगा। Jai
दान अपने बाजू में निकाल के रखा है, उसके लिए हम दुआ करेंगे। और जिनके बर्थडे है और जो मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, सृष्टि के निर्माण करता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है, मेरे मन तू यहोवा का धन्यवाद कर, उसके किसी उपकार को न भूलना, उसके पवित्र नाम का तू धन्यवाद कर। हमें नया नियम में ये बताता है कि हम प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। हाँ प्रभु जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस सप्ताह में जो लोग अपने बर्थडे मना रहे हैं उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। साथ में जो लोग अपने मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इन सब पर अपना अनुग्रह आशीष दीजिए, अच्छी सेहत उनको दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य उनका रखिए और आपकी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करिए। और प्रभु जी आपकी आशीष से सचमुच में उनके परिवार में वो परिवार के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा आप उन्हें दीजिए। पिता परमेश्वर, सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ था, उसमें से जो कुछ भी प्रभु जी आपके भंडार में हमने ले आया है, इसे आप स्वीकार कीजिए। इसके द्वारा आपकी स्तुति आराधना में बढ़ोतरी हो, चर्च की उन्नति हो। जिस परिवार से, जिस व्यक्ति से जो कुछ भी दान आया, हर एक के व्यक्ति का जीवन में, पारिवारिक जीवन में आशीष दीजिए कि जिससे प्रभु जी हर एक का घर भंडार भरा पूरा रहे, उस पर बरकत बनी रहे और प्रथम स्थान हम आपको देकर बढ़े, ऐसे ही आप हमें दीजिए। साथ में प्रभु जी AHM 1840 सीनाई कलीसिया का जो प्रभु जी कार्य चालू है, पिता परमेश्वर उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कार्य पर अपना अनुग्रह आशीष दीजिए कि जिससे प्रभु जी किसी बात की कमी घटी ना हो और बहुतायत के साथ लोग अपना सर्वस्व जुटाकर उसमें आगे आए कि हम अपने परमेश्वर की इबादत करने के लिए, भवन के लिए अपने सर्वस्व को जुटा रहे हैं। ऐसा मन हर एक को दीजिए और प्रभु जी उनके अंतःचक्षु को स्पर्श करिए। जैसे हग्गई नबी के समय में लोगों ने अपने आप को तैयार किया, ओ दाऊद राजा ने अपने आप को उस समय लोगों को तैयार किया और उसी प्रकार से मूसा के समय में भी लोगों ने परमेश्वर की सेवा के लिए अपने सर्वस्व को दिया। इसी प्रकार से प्रभु जी लोगों के अंदर प्रेरणा दीजिए और वो खुले हाथों से प्रभु जी इस कार्य में अपने आप का सहभाग रखे, ऐसा आप उन्हें दीजिए और हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर यहोवा पिता से हम मांगते हैं, आमीन। आइए सब प्रभु ने सिखाई प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर यहोवा पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हमेशा हम सबके साथ रहे, आमीन। हम सब मिलकर सुवंदे देवा ये गीत डॉक्सोलॉजी गाएंगे। Sweet